आज की इस गो माफी चाहती हूँ। हाँ, जैसा कि हमने कहा कि अणुव्रत यानी नैतिकता, और उस नैतिकता का भविष्य कैसा होगा, अणुव्रत का भविष्य कैसा होगा, और अणुव्रत को आगे ले जाएंगे, इन सब चीजों पे परिचय करने के लिए आज हमारे बीच बहुत ही मानवीय, एकदम जैसे हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं ऐसे महानुभव उपस्थित हैं। लेकिन उससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप आज हमारे बीच हमारे अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं, और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करूंगी श्रीमान प्रताप सिंह जी दुगड़ से कि आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। प्रताप जी, आपका स्वागत है, और आपसे सुनने के लिए, आपसे एनकरेज होने के लिए हम सब हमेशा आतुर रहते हैं। आदरणीय प्रताप जी। शायद। प्रताप जी वैसे जुड़े थे, और हाँ। या तो मुझे लगता है कोई फोन पे बात चल रही होगी उनकी। अच्छा। उनका एक मिस कॉल भी था। अच्छा। तो एक मिनट में कमलेश कुमार जी जुड़ गए नाथद्वारा से। प्रताप जी वैसे फोन उठा नहीं रहे हैं। हेमंत जी जुड़े हैं सिरपुर से। मुझे लगता है कि वो शायद कुछ, जी, जब तो तक अगर आप भावना जी अनंत प्रकाश जी का परिचय प्रस्तुत कर दीजिए। जी 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 बिल्कुल। उससे पूर्व अगर संयोजक महोदय आप अपनी बात रखना चाहेंगे नहीं, तो। बिल्कुल, आप परिचय प्रस्तुत कीजिए बस। जी जी जी, हाँ, आ गए प्रताप जी वैसे प्रताप जुड़ जी, गए भाई हैं। साहब आ गए हैं, तो हाँ, बिल्कुल। मेरा नम्र निवेदन प्रताप जी से कि अपने अध्यक्ष उद्बोधन के लिए हम सब आपको सुनने के लिए बहुत आतुर हैं। जी, पधार गए ना? नहीं, शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारे बीच उपस्थित है, जिनको हम सब सुनना चाहते हैं, उनके परिचय के लिए जितना मैं कहूँ उतना कम है, क्योंकि जब परिचय मेरे पास आया तो मुझे लगा कि मैं क्या पकड़ूं और क्या छोड़ूं, क्या बताऊं और क्या रहने दूं। 17 पेजेस का आपका एक पूरा प्रोफाइल है, और उनमें से कुछ चीजें चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैं बहुत संक्षिप्त में आपका परिचय पढ़ना चाहूंगी। प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी रत्नेश हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में अपना विद्वत्तापूर्ण लेखन के लिए जाने जाते हैं। अब तक आपकी लगभग 65 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये तो खाली पुस्तकों का नंबर है, और जो मैंने इनके जो 17 पेजेस के बायोडेटा से लिया है, उसमें से जैसे आप देखना चाहेंगे तो आप 24 से ज़्यादा सम्मानित सम्मानों से नवाजे गए हैं, और उनमें से जो अणुव्रत लेखक पुरस्कार का सम्मान आपको 2008 में डूंगरगढ़ में प्रदान किया गया था। 26 से ज़्यादा जगहों पर आपने एज अ कन्वीनर ट्रेनिंग कैंप्स और वर्कशॉप्स आयोजित किए हैं। 14 से ज़्यादा आपने सोशल डेजिग्नेशन को अपनाया है, और आपने उनको अपने मतलब कार्यों से उनको सुहासित किया है। 67 प्लेसेस से ज़्यादा आपने सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, जो बड़े लेवल के कॉन्फ्रेंसेस हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। 52 से ज़्यादा जगह पर आपके लेख प्रकाशित हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया, 65 से ज़्यादा बुक्स पब्लिश हो चुकी है। आपके अंडर 25 से ज़्यादा विद्यार्थी पीएचडी से नवाजे गए हैं, और 8 स्टूडेंट्स अभी भी आपके अंडर पीएचडी कर रहे हैं। इसके अलावा आपने जगह जगह वेरियस पोस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ एचओडी, चेयरमैन, प्रिंसिपल, डायरेक्टर से भी आपने अपने कार्य संपादित किए हैं। तो आपके इस शॉर्ट संक्षिप्त, आपकी बहुत सारी पुस्तकें, आप बाल साहित्य के लिए भी बहुत काम करते हैं, और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी अणुव्रत जैन
विश्व भारती से, जैन विश्व भारती से जिन्होंने भी डिग्रीज लिए हैं, आनंद सर उनके लिए बहुत ही जाना पहचाना नाम और शख्सियत है। और हमारे पूरे जैन विश्व भारती के जितने भी कोर्सेस है, उनमें आनंद सर का बहुत बड़ा योगदान है। आपने कई विषयों को संपादित किया है। तो एक बार पुनः मैं आनंद सर का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर आप हमें मार्गदर्शन देने वाले हैं, आपके विचार रखने वाले हैं। तो एक बार मैं संयोजक महोदय से इजाजत लेके आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आनंद सर, आपका स्वागत है। हम सब आपको सुनने के लिए आतुर हैं। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर आनंद प्रकाश जी के एक स्टूडेंट सीए डॉक्टर कमल कुमार जी हमारे साथ में उपस्थित हैं। और देखिए कितने कितने लोगों को आनंद प्रकाश जी ने प्रभावित किया है। अशफाक जी अहमद जुड़े हैं हमारे जोधपुर से। तो आनंद प्रकाश जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपना वक्तव्य दें। प्रताप जी भाई साहब, मुझे लगता है शायद कुछ मुश्किल लग रही है। हम्म। तो आनंद प्रकाश जी, जी जी। बिल्कुल आपसे विनम्र अनुरोध। धन्यवाद भावना जी, धन्यवाद जिनेन्द्र जी कोठारी साहब। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज की इस संगोष्ठी में सर्वप्रथम अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी और प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का पावन स्मरण करते हुए वर्तमान अनुशासता आचार्य श्री महाश्रवण की चरणों में वंदना करता हुआ आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान प्रताप जी दुग्गड़ साहब, आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति और अपनी सक्रियता से कार्यक्रम को गति दे रहे अणुव्रत लेखक मंच के संयोजक सम्माननीय श्री जिनेन्द्र जी कोठारी साहब और सह संयोजक सम्माननीय श्री सुराना साहब और आज के कार्यक्रम की संयोजिका भावना जी कोठारी तथा सभी सुधी श्रोतागण, मैं आज बहुत ही अभिभूत हूं कि मुझे आज इस मंच पर यह अवसर मिला है कि मैं आप सबके बीच अपने विचारों का आदान प्रदान करें। तो मैं अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहना चाहूंगा कि निसंदेह हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, एक ऐसे कार्यक्रम से जुड़े हैं, एक ऐसे मन से जुड़े हैं जो दुनिया को नैतिकता का संदेश देता है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है और हम इसके लिए बहुत गौरव की अनुभूति करते हैं। हम सभी अणुव्रत के कार्यकर्ता जहां भी देश के जिस कोने में, विश्व के जिस कोने में हैं, निश्चित रूप से हम गौरवान्वित होते हैं कि हम एक ऐसे कार्यक्रम से जुड़े हैं, एक ऐसे मन से जुड़े हैं और जिसका प्रवर्तन गुरुदेव श्री तुलसी ने उस परिस्थिति में किया था जब इस आंदोलन की बहुत जरूरत थी। मैं आप सबको इतिहास की उस पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूंगा और वहीं से इस विषय की स्पष्टता भी होगी कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय गलियों में, मोहल्लों में, राजपथ पर, ककरीले पथरीले मार्गों पर, सब जगह, सड़कों पर, सब जगह लोग खुशियां मना रहे थे, लोग खुशी से झूम रहे थे। और क्यों न झूमे, लंबी दास्ता के पश्चात भारत को आजादी मिली थी और खुशियां मनाना सबका धर्म भी था, कर्तव्य भी था। लेकिन एक ऐसा शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व इस खुशनुमा माहौल को बड़ी चिंतनशील मुद्रा में देख रहा था और ये महसूस कर रहा था कि कहीं इन खुशियों में हमारे ये स्वतंत्रता विलुप्त न हो जाए। और क्योंकि अतीत इस बात का साक्षी रहा है कि हमारे अपने बीच में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जिनके कारण, चाहे वो जयचंद रहे हों, चाहे वो अमी चंद रहे हों, चाहे वो मीर जाफर रहे हों, जिनके धोखेबाजी के कारण हमारा देश गुलाम हुआ था।
तो ऐसे फिर इस तरह का कर्तृत्व न हो, तो इसलिए इस आजादी की नींव को मजबूत किया जाए। तो वो शख्सियत थी आचार्य श्री तुलसी, जिन्होंने उसी आ, सोच विचार के पश्चात 1 मार्च 1949 को अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। हम सब जानते हैं कि इसके साथ बहुत सारे आंदोलन आए और काल के कराल गराल गराल में समा गए। क्यों? क्योंकि कुछ आंदोलन की जो जरूरत ही नहीं रही, और कुछ आंदोलन जो है अपने आका या यूं कहें कि नेतृत्व देने वाले नहीं रहे, इस कारण से उनका अवसान हो गया। लेकिन अणुव्रत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिसकी आवश्यकता हर युग में रही है, हर युग में रहेगी। ये कालजयी आंदोलन, कालातीत आंदोलन। और मैं समझता हूं कि आचार्य श्री तुलसी ने भविष्य को आंक करके कि अगर नैतिकता व्यक्ति में नहीं होगी तो लोग आंधी होंगे, जयचंद होंगे, मीर जाफर होंगे, और फिर देश गुलाम होगा। इसलिए आजादी की नींव मजबूत होनी चाहिए, और उसकी नींव को मजबूत करने के लिए आचार्य श्री तुलसी ने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के पास भी गए, और तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के पास गए। हमें लगता है कि लोग जानते होंगे कि जब नेहरू जी के यहाँ आचार्य श्री गए इस आंदोलन को लेकर के, तो नेहरू जी ने पूछा कि आचार्य श्री आपको क्या चाहिए मुझसे। आचार्य श्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको देने आया हूँ। और देने आया हूँ तो वो अणुव्रत का जो मूल मंत्र है, जो नैतिक आंदोलन है, मैं आपसे चाहता हूं कि उस नैतिक आंदोलन की भित्ति पर ये देश खड़ा हो। तो कहने का मतलब है कि आचार्य श्री तुलसी ने भारत के भविष्य को ध्यान में रख करके इस आंदोलन का सूत्रपात किया। और जो समाज शास्त्री ये कहते थे कि समाज के बदलने से व्यक्ति बदलता है, राष्ट्र बदलता है, समाज शास्त्रियों के सिद्धांत को एक तरफ रखते हुए आचार्य श्री तुलसी ने कहा कि नहीं, बदलाव तो व्यक्ति से होना चाहिए, परिवर्तन तो व्यक्ति से होना चाहिए, शुरुआत अपने से होनी चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि चैरिटी बिगिंस होम, यानी शुरुआत अपने घर से होती है। सभी ये सोचते हैं कि भगत सिंह पैदा हों, चंद्रशेखर आजाद पैदा हों, लेकिन वो पड़ोसी के घर में पैदा हो, कोई कुर्बानी नहीं देना चाहता। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमें अपने से शुरुआत करनी होगी, हमें ही भगत सिंह बनना होगा, हमें ही चंद्रशेखर आजाद बनना होगा, हमें ही गांधी बनना होगा। और मुझे लगता है कि आचार्य श्री तुलसी ने उस वाक्य को चरितार्थ करने की कोशिश की, जो हमारे कवि ने कहा था कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो गुरुदेव श्री तुलसी का ये मानना था कि ये भूतल ही, ये संसार ही स्वर्ग बने। और स्वर्ग कब बनेगा? जब व्यक्ति जो है, व्यक्ति के जीवन में जो व्यक्तिपना खो गया है और राक्षसीपना आ गया है, यानी व्यक्ति एक तरह से स्वरूप में तो व्यक्ति है, लेकिन जो राक्षस के गुण है व्यक्ति में आ गए हैं, वो दूर होने चाहिए। व्यक्ति सही मायने में व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव श्री तुलसी का ये मानना था कि हमें अपने से शुरुआत करनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो अनुशासन की बात लोग करते हैं, तो वो अनुशासन जो है हमें अपने से होना चाहिए, जो एक तरह से आत्मानुशासन की बात की। यानी अनुशासन 2 प्रकार का होता है, परानुशासन और आत्मानुशासन। परानुशासन में एक तो भय से अनुशासन होता है, एक लालच से अनुशासन होता है। कभी हम किसी को दबा के अनुशासित करते हैं, कभी लालच दे के अनुशासित करते हैं। तो अपने से अपना अनुशासन अणुव्रत की परिभाषा। ये गुरुदेव श्री तुलसी ने ये कहा कि व्यक्ति को अपने आप जो है अनुशासित होना होगा, जिसे आत्मानुशासन कहा गया। और जब हम अपने आप अनुशासित करेंगे
तो हम दूसरे को अनुशासित होते देख सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसे आंदोलन की सूत्रपात किया जिसको मानव धर्म के रूप में जाना जाता है। क्योंकि उपासना के तो बहुत सारे धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, उपासना के तो धर्म हैं। लेकिन आचार्य श्री तुलसी ने कहा कि उपासना का धर्म तो अलग है, मानव धर्म अलग है। सब अपनी अपनी उपासना करते हुए वो अणुव्रत के मंच पर, अणुव्रत की छतरी के नीचे आ सकते हैं। अणुव्रत की छतरी इतनी व्यापक है कि यहाँ मंदिर में जाने वाला भी आ सकता है, मस्जिद में जाने वाला भी आ सकता है, गुरुद्वारे में जाने वाला भी आ सकता है, और चर्च में जाने वाला आ सकता है। क्योंकि अणुव्रत के अंतर्गत कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। यहाँ तो समता की बात है, सह अस्तित्व की बात है, समन्वय की बात है। और ये अणुव्रत आंदोलन जो है, जो सबको सम देखना चाहता है और ये मानता है कि व्यक्ति जो है बिल्कुल सम हो, और कहीं किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि अणुव्रत आचार संहिता में जो चौथा सूत्र है वो यही है कि हम मानवीय एकता में विश्वास रखेंगे। तो ये मानवीय एकता जो है वो किसी भी जाति पात के भेदभाव को हम स्वीकार नहीं करेंगे, नस्ल के भेदभाव को स्वीकार नहीं करेंगे। अब अगर एक समाज में हैं और उस समाज में अगर हम एक दूसरे से घृणा करें, एक दूसरे जो है ठीक नहीं, ये उचित नहीं है। तो इसलिए आचार्य श्री तुलसी ने जिस मानव धर्म की कल्पना की थी वो एक ऐसा मानव धर्म जिस छतरी के नीचे सभी लोग आकर के आतप से राहत महसूस कर सकते हैं, यानी शांति की बात सोच सकते हैं। और इसीलिए आचार्य श्री तुलसी ने इस आंदोलन का जो मूल सूत्र दिया, या यूं कहें कि ध्येय सूत्र जो दिया, संयम खलु जीवनम, यानी संयम ही जीवन है। और ये संयम खलु जीवनम जो है, हम आप देखते हैं कि जो संयम में जीवन हो, गुरुदेव तुलसी ने जो अणुव्रत गीत दिया, तो उसमें जो संयम में जीवन की बात की कि व्यक्ति जो है कब पथभ्रष्ट होता है, जब उसका जीवन असंयम होता है। कब पथभ्रष्ट होता है, जब वो जो है प्रामाणिक नहीं रह जाता, क्योंकि प्रामाणिक बनकर ही हम संकट सागर तर सकते हैं। आचार्य तुलसी कहते हैं कि प्रामाणिक होना, और इसीलिए हम सब देखते हैं कि वो आचरण और व्यवहार में प्रामाणिक होने की बात करते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या जो समाज में देखी जाती है वो यही है कि हम अपने आचार व्यवहार में हम प्रामाणिक नहीं हैं। और आचार्य श्री तुलसी का यही मानना था कि हर व्यक्ति समाज में जो उसको दायित्व मिला है, वो दायित्व जो है अगर वो पूरा करता है, विद्यार्थी है, विद्यार्थी का दायित्व है अध्ययन करना, शिक्षक है, शिक्षक का दायित्व है अध्यापन करना, डॉक्टर है, उसका दायित्व है इलाज करना, और इंजीनियर का दायित्व है कि वो समय समय पर जो है भवन बनाना, सड़क बनाना, अच्छे ढंग से बनाना। तो ये सब समाज में सबको अपना अपना दायित्व मिला है। एक दार्शनिक हुआ है ब्रेडले, पाश्चात्य विचारक, जो कहता है कि माई प्लेस एंड माई सर्विस। और उस माई प्लेस एंड माई सर्विस को अगर हम इसमें समाहित करें कि हम आचरण और व्यवहार में प्रामाणिक रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रामाणिकता की बात गुरुदेव श्री तुलसी ने की थी कि व्यक्ति समाज में किसी भी पद पर हो, चाहे वो अगर मान लीजिए फोर्थ क्लास है, तो फोर्थ क्लास है तो फोर्थ क्लास का दायित्व उसे निभाना चाहिए, सी क्लास में है तो उसको अपना दायित्व निभाना चाहिए। जो जहां जिस पद पर है वो अपने पद पर अगर प्रामाणिक नहीं है तो आप ये मान के चलिए तो क्या होगा, समाज में अव्यवस्था होगी। और यही कारण है कि आज जो हम समाज में अव्यवस्था देख रहे हैं, समाज में जो गंदगी देख रहे हैं, जो भ्रष्टाचार देख रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि लोग जो है वो अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। कर्तव्य के लिए कर्तव्य की बात जो है, ड्यूटीज फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, यानी
गीता भी जो कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल भूर हेतु माँ तो अस्तो तो संगोष्ठ कर्मणि। तो ये जो कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल प्राप्ति में नहीं। तो आचार्य श्री तुलसी ने समय के साथ आचरण और व्यवहार की जो प्रामाणिकता की बात की कि व्यक्ति जहां जिस स्थान पे, जिस पद पे, जिस रूप में है, वो पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कार्य करे। और यही जो है अणुव्रत जो एक रास्ता दिखाता है, और इस रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भी भविष्य उज्जवल होगा, दूसरों का भी भविष्य उज्जवल होगा। और आगे हम ये देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो आचार्य श्री तुलसी ने हम लोग पढ़ते ना कि शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, यानी हम भूल जाते हैं जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य करने के साथ साथ हम साधन की पवित्रता को भूल जाते हैं, और जब साधन की पवित्रता को भूल जाते हैं तो हमारा साध्य भी दूषित हो जाता है। तो इसीलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। मैं अपने कुछ अनुभव भी शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं आचार्य श्री तुलसी से जुड़ा, आचार्य श्री तुलसी से जुड़ने का मतलब अणुव्रत आंदोलन से जुड़ा। तो वैसे तो अणुव्रत आंदोलन में 1986 1986 में राणावास में एक अणुव्रत शिक्षक सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में पहले बार भागीदार बना। लेकिन उस सम्मेलन में केवल मैंने एक तरह से भागीदार ही बना था। पर जब गुरुदेव श्री तुलसी लाडनू 1993 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्राप्त करके आए थे, तो संयोग से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उनके स्वागत की जो जिम्मेदारी थी उसका संयोजक मैं था। तो मैंने गुरुदेव श्री तुलसी के स्वागत के लिए पूरे लाडनू में एक अच्छा वातावरण बना करके, स्कूलों में अच्छा वातावरण बना करके, और बहुत अच्छे ढंग से स्वागत का कार्यक्रम हुआ, ऋषभ द्वार में हुआ, और मैंने ही संयोजन किया था। तो जब मैं संयोजन करके निकल रहा था तो आचार्य श्री तुलसी ने मुझे आवाज दी, त्रिपाठी यहाँ आओ। और जब मैं गुरुदेव के पास गया, सहमे हुए, डरे हुए जब गया, तो तुमने बहुत अच्छा कार्यक्रम का संयोजन किया और बहुत अच्छे ढंग से माहौल बनाया। मुझे मुनिषी महेंद्र कुमार जी ने सब बता दिया। अब जो है तुम्हें अणुव्रत का काम करना है, अणुव्रत आंदोलन से जुड़ना है और लाडनू में अणुव्रत आंदोलन की नींव को मजबूत करना है। तो गुरुदेव का यही दिशा निर्देशन जो है मुझे शक्ति दिया, ऊर्जा दिया, और मैंने लाडनू में अणुव्रत समिति की स्थापना की। और मैं समझता हूं कि उस समय लगभग 93 से 97 तक गुरुदेव श्री तुलसी, मेरी आवाज आ रही ना सबको? हेलो जी, हेलो। आ रही है आवाज आ रही है। तो गुरुदेव श्री तुलसी चूंकि 93 से 97 के आसपास जो है गुरुदेव श्री तुलसी का प्राय विराजना लाडनू रहा है, और गए तो थोड़ा सुजानगढ़ चले गए, छापर चले गए, और विदा से चले गए, आ गए। तो मुझे बहुत अवकाश मिला वहां अणुव्रत का कार्य करने के लिए। और मुझे ध्यान है कि मैं विश्वविद्यालय की छुट्टी थी, अवकाश था पूरे जून महीने का। तो मैंने वहां नशा मुक्ति की शुरुआत की, और पूरे 1 महीने नशा मुक्ति अभियान चलाया। तो पहले दिन जो मेरा ये इशू रहता था कि हम पहले ग्वाड़ में घूम करके लोगों को इकट्ठा कर लेते थे, माइक लगी हुई थी, रथ था, और फिर मेरा केवल 10 मिनट का एक ऐसा संवाद होता था, एक ऐसा भाषण होता था कि लोग जो है, मैं कहना चाहूंगा कि लोग जेब में कुछ भी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा जो भी होता था निकाल के फेंकते थे, और फिर उनको पानी से हम संकल्प दिलाते थे कि अब आप जो है पानी हाथ में लेकर संकल्प लीजिए, जो जो लोग छोड़ते थे। तो पहले दिन मैंने हमारी टीम ने एक कट्टा जो है बीड़ी सिगरेट जो छुड़ाए थे, हम लगभग 3 गांव में जाकर के लेके आए थे। तो गुरुदेव ने हमारी टीम की तारीफ की, हमें प्रेरित किया, लेकिन ये कहा कि ये वहीं जला दिया करो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 30 दिन तक मेरी हम लोगों की यात्रा चली, और मुझे
5-6 दिन बाद ही एक दिन मुनीषी शुक्लाल जी ने कहा कि त्रिपाठी जी, आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाया कीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं आते हैं, आपकी वो संयममय जीवन है, गाते हुए जब रथ प्रवेश कर जाता है तब आचार्य सोने जाते हैं। तो जब तक आपका रथ नहीं आता तब तक आचार्य सोते नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो है कितनी बड़ी प्रेरणा हमें इससे मिली कि हमारे अनुशासता जो है जब तक हमारी टीम नहीं आ जाती थी तब तक नहीं सोते थे। और हम लेकिन मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि उस प्रचंड लू में हम लोगों ने 1 महीने तक यात्रा की, लेकिन हमारे साथ चलने वाले किसी व्यक्ति को कभी छींक तक नहीं आई, जबकि रोज समाचार पत्रों में ये निकलता था कि आज लू से यहाँ राजस्थान में यहाँ इतने लोग मरे, यहाँ इतने लोग मरे, यहाँ इतने लोग मरे। तो मैं समझता हूँ कि मैं उस अभियान से गुरुदेव तुलसी की शक्ति को, अंतर शक्ति को समझ सका था कि वास्तव में कि गुरुदेव तुलसी की ऐसी शक्ति थी कि हम सभी कार्यकर्ताओं को 1 महीने तक छींक तक नहीं आई, लू लगने की बात तो दूर थी। तो ये गुरुदेव तुलसी की प्रेरणा से जो है अणुव्रत आंदोलन में मैं आगे बढ़ा। और मैं समझता हूँ कि जो गुरुदेव श्री तुलसी ये कहते थे कि अणुव्रत को जीने की कोशिश करनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि गुरुदेव तुलसी का ये वाक्य मेरे अंदर उतरा और मैं सभी अपने अणुव्रत भाइयों से, अणुव्रत कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि अणुव्रत पर हम संवाद करें, अणुव्रत पर विचार करें, अणुव्रत का आयोजन करें, लेकिन अणुव्रत को जीने की कोशिश करें। और यदि हम अणुव्रत को जीने की कोशिश करते हैं तो हमारा जीवन जो है अणुव्रतमय होगा। तो निश्चित रूप से हमें देख करके लोग भी जो है बदलना चाहेंगे। तो वही सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर व्यक्ति में परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से समाज बदलता है, राष्ट्र बदलता है। इसी तरह से बात अणुव्रत लेखक मन से बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उस बात का जिक्र जरूर करूं जब मुझे 2008 में अणुव्रत लेखक पुरस्कार मिला था। ये अणुव्रत लेखक पुरस्कार जो है मुझे, चूंकि आचार्य श्री तुलसी के सानिध्य में कार्य कर रहा था, तो ये 1995 के आसपास ही गुरुदेव की दृष्टि मुझे मिल गई थी कि अणुव्रत लेखक पुरस्कार त्रिपाठी जी को मिले। लेकिन उस समय मैं पढ़ता था कि हमारे अणुव्रत पत्रिका में बहुत ज्यादा छपते थे निजामुद्दीन जी। तो मैंने जो है गुरुदेव को निवेदन किया कि गुरुदेव मुझे तो कभी भी मिल सकता है, लेकिन निजामुद्दीन जो कि अणुव्रत में बहुत अच्छा लिख रहे हैं, रेगुलर लिख रहे हैं, पहले उन्हें मिलना चाहिए। और आप देखिए कि निजामुद्दीन को पुरस्कार मिला संभवतः 95-96 में। और मैंने वो कुर्बानी दी तो मुझे 2008 तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। और 2008 में जब मुझे ये पुरस्कार की घोषणा हुई और ये 31 दिसंबर 2009 को कार्यक्रम डूंगरगढ़ में इसका आयोजित हुआ। और मैं सोच रहा था कि मैं जब जाऊं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम है, तो मैं अपनी कुछ पुस्तकों को भेंट करूं आचार्य जी को। तो मैं, चूंकि आचार्य जी जो है दार्शनिक थे, तो दर्शन की हर विधा पे मेरी पुस्तक है, भारतीय दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, गीता दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, सब पे तो मैंने वही दर्शन की जो है 8-10 पुस्तकें आचार्य श्री को लेकर के गया। और डूंगरगढ़ के एक छोटे से कमरे में आचार्य श्री विराज रहे थे, तो मैं और मेरी मिसेस, मेरी बेटी, तीनों थे। तो मैं ले जाकर के आचार्य श्री को दर्शन की 10-12 पुस्तकें दे दी और आचार्य श्री ने देखा 5 मिनट और उसके बाद मुझे वापस किया। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि उस समय मुझे अच्छा नहीं लगा कि आचार्य श्री ये सारी पुस्तकें मुझे वापस कर रहे हैं। लेकिन दूसरे ही क्षण मैं बाग बाग हो उठा जब आचार्य श्री ने कहा कि त्रिपाठी जी ये पुस्तकें मुझे मंच पे दीजिएगा,
आप सब सोचो कि एक अणुबद्ध कार्यकर्ता के लिए अणुबद्ध अनुशासना की कितनी कृपा दृष्टि रही है। और जब मैंने मंच पे आचार्य श्री को वो पुस्तकें दी, तो आप देखिए कि आचार्य श्री ने वो पुस्तकें युवाचार्य श्री महाश्रमण को 10-12 पुस्तकें दे दी और ये कहा कि एक एक पुस्तक पर बोलो। तो आप सब सोच सकते हैं कि आचार्य उस समय के युवाचार्य श्री और आज के आचार्य श्री ने उसका शीर्षक, जैसे भारतीय दर्शन है तो भारतीय दर्शन, इसमें सभी भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन है, तो वो शीर्षक पढ़ करके एक एक लाइन 12 पुस्तक पर प्रस्तुत किए। तो आप सोच सकते हैं कि एक अणुबद्ध के कार्यकर्ता को के प्रति जो दृष्टि थी, एक अनुग्रह की दृष्टि, जो कृपा दृष्टि, आशीर्वाद की दृष्टि, तो वो सब मुझे वहां मिला। और मैं आज इस मंच पे ये कहना चाहूंगा कि उस दिन का जो आचार्य श्री का प्रवचन था, वो आनंद श्रावक से उठा करके और आनंद त्रिपाठी पर संपन्न हुआ था। और मेरे परिवार की, मेरी मिसेज को, मेरी बेटी को खड़ा करके आचार्य श्री ने खूब आशीर्वाद दिया था। तो मैं समझता हूँ कि हम अणुबद्ध के कार्यकर्ता जब लगन के साथ, निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, तो गुरुओं का हमें आशीर्वाद मिलता है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि मैं उस दिन कृतार्थ हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी साथी जो है मनोवेग पूर्वक जो है कार्य में लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से गुरुओं का आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो ये जो अणुबद्ध आंदोलन है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अणुबद्ध आंदोलन न कभी थकने वाला है, न कभी रुकने वाला है, न कभी झुकने वाला है, न कभी विराम लेने वाला है। ये चरई वेद की गति से चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि ये कालजयी आंदोलन है। ये, इसकी प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं हो सकती। इसकी दृष्टि भविष्योन्मुखी है। मैंने कहा ना कि आचार्य श्री तुलसी ने जब इसकी बुनियाद रखी, तभी उसकी दृष्टि भविष्योन्मुखी दृष्टि रही। और भविष्योन्मुखी दृष्टि ये रही कि भारत के लोग, या यानी जो मानव है, सही मायने में मानव बने। तो सही मायने में मानव बनाने की ये दृष्टि कभी खत्म होने वाली नहीं है, कभी चुकने वाली नहीं है। तो ये जो है, ये नैतिक आंदोलन की दृष्टि जो है, देखिए कोई मान लीजिए किसी एक आंदोलन से जुड़ा हुआ है, वो आंदोलन पूरा हुआ तो वो संपन्न हो जाता है। लेकिन ये जो नैतिक आंदोलन है, ये कभी संपन्न होने वाला आंदोलन नहीं है। ये तो चलने वाला आंदोलन है। और संयोग से जो है, हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन को जो शक्ति मिलती है, तो शक्ति अनुशासना से मिलती है। और आप देखिए कि एक के बाद एक अनुशासना, आचार्य श्री तुलसी का जाना हुआ तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हो गए, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जाना हुआ आचार्य श्री महाश्रमण जी हो गए, और सबने इस आंदोलन को गति दी। आप देखिए कि जब आचार्य श्री तुलसी के बाद लोग सोचते थे कि अणुबद्ध का क्या होगा, अणुबद्ध का क्या होगा, और वो सोचने वालों में एक मैं भी था। ऐसा नहीं, हम सब जो अग्रणी थे आचार्य श्री तुलसी के साथ काम कर रहे थे, तो ऐसा लगता था कि गुरुदेव श्री तुलसी के बाद क्या होगा। लेकिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कई नई चीजें जो है इस अणुबद्ध आंदोलन से जोड़ी। चाहे वो अणुबद्ध विचार मंच का हो, चाहे वो अहिंसा समवाय का हो, और चाहे वो अहिंसा यात्रा का हो। आप देखिए अहिंसा समवाय, आचार्य श्री ने एक नई दृष्टि दी थी कि सभी अहिंसक शक्तियां, जब हिंसक शक्तियां एक साथ मिलकर के कार्य कर सकती हैं, तो अहिंसक शक्तियां क्यों नहीं मिलकर कार्य कर सकती? तो उन अहिंसक शक्तियों को एक साथ करने का जो गुरुदेव ने, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने दृष्टि दी थी, तो अणुबद्ध के कार्यकर्ताओं ने उस दिशा में भी खूब प्रयास किया था, और वो अहिंसक शक्तियों को एकजुट करने में सफलता मिली थी। अणुबद्ध विचार को लेकर, अणुबद्ध विचार मंच के माध्यम से अणुबद्ध विचार को लेकर के पूरे देश के कोने कोने में लोगों ने पहुंचने की कोशिश की। और आचार्य श्री की जो अहिंसा यात्रा थी, अहिंसा यात्रा राजस्थान के बॉर्डर पर रोकने की बहुत कोशिश हुई। गुजरात जल रहा है,